नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज मेरा विषय है मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव से छठे भाव में। मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव प्रथम भाव से तृतीय भाव में रहकर क्या फल देता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। आप नीचे दिए लिंक को क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि मेष लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है तो वह कर्क राशि में होगा। ऐसा जातक घर परिवार में समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। विदेश यात्रा के योग रहते हैं, साथ ही विदेश धन प्राप्त करने के भी जीवन में योग बनते हैं। ऐसा जातक अपने माता पिता गुरुजनों का भक्त रहता है। जमीन जायदाद वाहन मकान का सुख मिलता है। यदि थोड़ा सा भी मेहनत प्रयास करे तो सरकारी नौकरी उसे आसानी से मिल जाती है। ऐसा जातक प्राय पढ़ा लिखा होता है, साथ ही हायर एजुकेशनल डिग्री को भी प्राप्त करता है। ऐसा जातक दूसरों के लिए धन जोड़ने का इच्छुक रहता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा जातक के लिए अच्छी रहती हैं, सुखों में वृद्धि करती हैं। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा भी है तो ऐसे जातक का जन्म श्रावण कृष्ण अमावस्या की मध्यरात्रि में होता है। जातक को अपनी माता से संपत्ति प्राप्त होती है, साथ ही उत्तम वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। यदि चौथे भाव में सूर्य के साथ मंगल है तो जातक की माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जातक के सुख संसाधनों में भी कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। यदि चौथे भाव में सूर्य के साथ बुध है तो बुध आदित्य योग बना और इस बुध आदित्य योग के कारण जातक को पुत्र सुख जरूर मिलता है, वह उत्तम मकान का सुख भी मिलता है। यदि चौथे भाव में सूर्य के साथ गुरु हैं तो ऐसे में जातक किसी अच्छे पद को प्राप्त करता है। वह जातक का पिता भी दीर्घायु रहता है यदि शनि की स्थिति कुंडली में ठीक हो। ज़्यादातर ऐसा जातक किसी भी संस्था में उच्च पद पर कार्य करता है। यदि चौथे भाव में सूर्य के साथ शुक्र हो तो विवाह के बाद धन की प्राप्ति होती है। वह साथ ही प्रथम संतति को प्राप्त करने के बाद धन और ज़्यादा बढ़ता है। यदि चौथे भाव में सूर्य के साथ शनि बैठे हों तो जातक के पिता सुख में कुछ कमी रहती है। जातक के पिता की मृत्यु भी शीघ्र होने की संभावना बनती है। यदि चौथे भाव में सूर्य के साथ राहु बैठा है तो जातक के पिता को कष्ट बनता है। साथ ही जातक की अपने पिता के साथ थोड़ी वैचारिक मतभेदता रहती है। यदि सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है तो जातक को पुत्र प्राप्ति में कुछ बाधा बनती है। ऐसे में यदि आपके चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो जातक एक तो शरीर पर सोना ग्रहण करे, उसके लिए शुभ फलदायी होगा। साथ ही सूर्य भगवान को रविवार के रविवार जल अर्पित करें। बात आती है मेष लग्न में सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित है तो पांचवें भाव में सूर्य सिंह राशि में होने से स्वग्रही होगा। जातक राजा या राजा के समान प्रतापी होगा। सरकार से भी उसको पद प्राप्ति की संभावना रहती है। ऐसा जातक हायर एजुकेशनल डिग्री प्राप्त करता है। जातक ज्योतिषी में तंत्र मंत्र विद्या में रुचि लेता है। जातक का भाग्योदय प्रथम पुत्र संतान प्राप्ति के बाद होना आरंभ हो जाता है। ऐसे जातक पर ईश्वरीय अनुकंपा बनी रहती है। जातक की संतति संपन्न रहती है। वह जातक को सरकारी नौकरी मिलने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। ऐसे जातक के जन्म के बाद घर परिवार की तरक्की भी होती है। सूर्य की दशा अंतर्दशा उत्तम फल देगी, साथ ही जातक का भाग्योदय भी करेगी। यदि पंचम भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का जन्म भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के आसपास का होता है। साथ ही ऐसे जातक का जन्म रात्रि 10 बजे के लगभग का होता है। ऐसे जातक को माता से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रहती है। यदि पंचम भाव में सूर्य के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो जातक को पुत्र प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही जातक टेक्निकल विद्या का जानकार होता है।
साथ ही शत्रुओं का नाश करने में भी ऐसा जातक पूर्ण संपन्न रहता है। यदि पंचम भाव में सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं तो बुध आदित्य योग बना, और बुध आदित्य योग इस कंडीशन में राजयोग प्रदाता साबित होता है। जातक को अपने मित्रों से लगभग बराबर की सहायता मिलती रहती है। यदि सूर्य के साथ गुरु बैठे हुए हैं पंचम भाव में तो जातक को पुत्र प्राप्त अवश्य होगा। ऐसे जातक का पुत्र धनी रहता है। यदि सूर्य के साथ शुक्र बैठे हुए हैं पंचम भाव में तो ऐसा जातक विद्या के बल से अपने भाग्य को चमकाता है। जातक का पुत्र धनी रहता है। यदि सूर्य के साथ शनि बैठे हुए हैं पंचम भाव में तो ऐसे जातक का भाग्योदय ज़्यादातर पिता की मृत्यु के बाद होता है। यदि पंचम भाव में सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हैं तो जातक पितृदोष से ग्रसित रहता है। परिश्रम का फल बराबर नहीं मिल पाता। यदि सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है तो जातक किसी जादू टोने का शिकार हो सकता है अपने जीवन काल में। यदि पंचम भाव में मेष लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं तो जातक को बंदरों को गुड़ व चना खिलाते रहना चाहिए। यदि मेष लग्न में सूर्य छठे भाव में स्थित है तो सूर्य कन्या राशि में होगा, जो कि उसकी मित्र क्षेत्रीय राशि है। ऐसा जातक बड़े परिवार वाला होता है। साथ ही जातक पर कोर्ट कचहरी बनने की संभावना रहती है। जातक को पुत्र प्राप्ति में बाधा महसूस होती है। विद्या प्राप्ति के लिए भी जातक को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा जातक यदि किसी सरकारी विभाग में किसी भी सरकारी व्यक्ति के साथ झगड़ा कर बैठे तो तकलीफ में फंस जाता है। ऐसा जातक थोड़ा सा लापरवाह किस्म का होता है। वह अपने भाग्य से कुछ संतुष्ट सा नहीं होता। सूर्य की दशा मिश्रित फल देगी। यदि छठे भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा है तो ऐसे जातक का जन्म अश्विन कृष्ण अमावस्या के आसपास रात्रि में 8 से 9 के मध्य होता है। ऐसा जातक अभाग्यशाली होता है। पुत्र सुख की कमी बनी रहती है। साथ ही मातृ सुख में भी वह कमी महसूस करता है। यदि छठे भाव में सूर्य के साथ मंगल है तो यह शुभ है, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाएगा। जातक धनी रहेगा। यदि छठे भाव में सूर्य के साथ बुध है तो ऐसे में जातक के गुप्त शत्रु बहुत अधिक होंगे। विद्या एवं पुत्र सुख में रुकावट महसूस करेगा। जातक की वाणी स्पष्ट नहीं होगी। यदि छठे भाव में सूर्य के साथ गुरु हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात है। विपरीत राजयोग बनेगा। जातक धनी रहेगा। यदि छठे भाव में सूर्य के साथ शुक्र हैं तो जातक व उसके जीवन साथी के मध्य वैचारिक मतभेद रहेंगे। थोड़ी आर्थिक तंगी भी जीवन में बनी रहेगी। यदि सूर्य के साथ शनि बैठे हुए हैं छठे भाव में तो ऐसे जातक के अपनी ही जाति के लोग उसके शत्रु बनते हैं। जातक किसी गुप्त विद्या या षड्यंत्र का शिकार होता है। जातक व पिता के बीच में थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता रहेगी। यदि छठे भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु बैठे हुए हैं तो ऐसे में जातक को परिश्रम का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। शत्रु भी तंग करते रहते हैं। पितृदोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना योग, पाँव में चोट पहुंचने की संभावना बनती है। अदालत में दंडित भी हो सकता है। संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। यदि छठे भाव में मेष लग्न में जातक के सूर्य बैठे हुए हैं तो जातक सूर्य को लाल पुष्प या लाल कुमकुम डालकर अर्घ दे। साथ ही चींटियों को सत अनाज या भुना हुआ आटा बूरा दान देता रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।